नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। एसपी राइट एग्रो लिमिटेड, आप सभी को पता चल चुका होगा बीते फ्राइडे यानी कि कल कल 24 अक्टूबर था और कल भी कंपनी ने लोगों को निराश ही किया है। मतलब उम्मीद थी कि तेजी आएगी, लेकिन तेजी तो ना के बराबर आई और उल्टा यहाँ पे लगभग फिर से 5% का एलसी लग गया है। अब और इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, क्या होगा हमारा, हम अब क्या करेंगे, क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या ग्रोथ है, क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये कमेंट फिर से शुरू कर दिया है करना। खैर अब तो एक ही बात कहूं मैं आपको, क्योंकि अभी आप भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। एस्पिरेट में उम्मीद थी कि जैसे ऊपर से कि लगा तो यूटर्न ले लेगी कंपनी, लेकिन फिर क्या, फिर तो एक दो तीन तीन दिन निकाल दिए हैं एलसी में। 17, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर एलसी। लेकिन जब 20 को तेजी आई थी ना, 17 को तेजी, लास्ट फ्राइडे को, तो लगा था कि अरे यार चलो कंपनी इस बार कुछ कर सकती है। लेकिन फिर दीपावली आ गई, फिर लोग बोले अरे यार ये तो कंपनी यार क्या करेगी। अब देखते हैं कि 23 को ओपनिंग हुई एलसी में, क्योंकि वैसे ऑलरेडी 20 को कंपनी एलसी में एंटर कर गई थी। फिर अब गिरावट शुरू हो चुकी है। अब इन्वेस्टर बोल रहे हैं हम क्या करें क्या करें, क्योंकि अब पैनिक होना एक आम बात हो गई है यहाँ पे। एक मंथ की बात करूंगा मैं, देख लो, देख लो, देख लो, क्या बोलोगे आप यहाँ पे इस कंपनी को लेके। अब देखो, वो बात भी सही है कि सेबी की रडार पे कंपनी चल रही है, क्योंकि जब कंपनी ने बोनस घोषित अनाउंसमेंट किया था बोनस देने का, तो दोस्तों कंपनी एक हाईलाइट बन गई थी कि यार 1 रुपए की कंपनी बोनस कहां से देगी आपको, जब कंपनी खुद 1 रुपए पे चल रही है और लगातार ऊपर से नीचे आ रही कंपनी, तो ये बोनस आपको कैसे दे सकती है। जैसे अनाउंसमेंट किया बोनस का कि बोनस मिलेगा, कंपनी सेबी के रडार पे आ चुकी थी। फिर लोग बोलेगा अरे यार ये कंपनी क्या करेगी क्या करेगी। लोगों ने सही सोचा था, लेकिन उसके बाद क्या, फिर तो धीरे 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 चार्ट देखो आप इसका, एक मिनट 1 मंथ का चार्ट देख लो आप, समझ में आ जाएगा। लोअर हाई लोअर हाई, लोअर हाई लोअर हाई, ऐसे करते 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 कंपनी फिर से कहां पे आ गई है, देख लो। 6 मंथ दिखाऊं मैं आपको, तो सेम चार्ट है। 4 रुपए के आसपास जहां पे कंपनी 25 अप्रैल को चल रही थी, उसके बाद क्या, एकदम से गिरावट आई 20% की, फिर तेजी आई 20% की, फिर गिरावट तेजी, ऐसे टाइम पास करते 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 आज कंपनी सबसे निचले स्तर, यानी कि बीता रिकॉर्ड था 0.97, लेकिन इस बार 97 को पार कर गई है और रिकॉर्ड बनाया कंपनी ने मार्केट में 0.96 का। यानी कि सारी उम्मीदें, सारा विश्वास कंपनी ने खत्म कर दिया है। अब आप इसमें जो जो लोग सोच रहे हैं बोनस मिल जाएगा, तो बोनस तो आप बिल्कुल अब इस कंपनी के लिए हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि हमेशा के लिए बोनस भूलना ही अब आपके लिए सेफ रहेगा यहाँ पे। जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, अब तो यही होगा, वेट करो, धीरे धीरे रिकवर करवाएगी। लेकिन जब तक कंपनी 2 रुपए को पार नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी रही रही बात टारगेट की, तो देख, जो जो इन्वेस्टर बोले टारगेट, मैं उनको बोलूंगा जब तक कंपनी अपना रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं करेगी, रिजल्ट लेके नहीं आएगी ना, तब तक टारगेट भी बोलना कंपनी का मुश्किल है। 103 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, देख लो आप यहाँ पे। अब 103 करोड़ 100 करोड़ मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही मार्केट में, ठीक है। कल का वॉल्यूम देख लो, कल थी जबकि गिरावट, तो गिरावट में काफी तगड़ा वॉल्यूम हुआ था। सोच लो आप यहाँ पे, गिरावट के माहौल वॉल्यूम बढ़ रहा है। रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, देख लो रिजल्ट ये वाला, देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे, विचार करो आप यहाँ पे, इसको देख के क्या करोगे, देख लो। 10 करोड़ का प्रॉफिट है, अब इसको देख के क्या करोगे आप, यही बोलोगे ना अरे यार कंपनी क्या कर रही है यार, क्या कर रही है यार। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद अभी तक कंपनी में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। डिविडेंड, ऑर्डर, ऑर्डर बुक, यही चल रहा है मार्केट में। मीटिंग हो रही है, डिविडेंड का पे आउट कर दिया है कंपनी ने, ये अपडेट चल रहा है यहाँ पे। इसके पहले इसके बाद में कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। जिन जिन दोस्तों के पास अभी स्टॉक पड़ा है, अब उनको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही अब यही है। देख लो इस चार्ट को देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विचार कर लो आप यहाँ पे, देख लो। 2 दिन 3 दिन गिरावट, मतलब इस कंपनी ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी है फिर से लोगों की, क्योंकि लगा था
चलो यार कमबैक कर गई, तो की उम्मीद थी कि कमबैक कर गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। 100% बायर है आज यहाँ पे। वॉल्यूम देख लो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे, 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। 7 करोड़ में से 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। सेम बीते 22-23 को, 23 को भी 7 करोड़ 4 की डिलीवरी उठाई गई थी। 4 करोड़ वॉल्यूम एक वीक के एवरेज में 2 करोड़ डिलीवरी उठाई गई थी। तो ये मार्केट चल रहा है आपके सामने यहाँ पे। बाकी ठीक है, अगर पड़ा स्टॉक तो मैं तो यही कहूंगा कि वेट करना पड़ेगा आपको। 100% बायर बैठे हैं आज यहाँ पे, मतलब बायर बैठे हैं तो कुछ बड़ा कंपनी में हो सकता है, क्योंकि बायर एक्टिव हो रहे हैं कंपनी में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट साबित हो रहा है। जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा है अभी पोर्टफोलियो में, उनको मैं यही कहूंगा Q2 का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। Q2 में एसपीराइट एग्रो लिमिटेड एस्टिमेट 12 से 15 करोड़ का प्रॉफिट में होगा। ये बात भी सच है, लेकिन देखते हैं कि एस्टिमेट क्या बोलता है, क्या होता है एस्टिमेट में। लेकिन अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। अगर रिजल्ट सही आएगा तो कंपनी कमबैक कर जाएगी। अगर वही वाला रिजल्ट खराब आएगा तो कंपनी का कमबैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एसएम लॉन्ग टाइम स्टेज 1 में चल रही कंपनी, यहाँ पे 10 अनाउंसमेंट, ये हाई लो का देख लो। लो सर्किट का है, एक बुल्क डील हुई शायद यहाँ पे, बुल्क डील हुई थी कल। सेम बुल्क डील डेली हो रही है, डेली ट्रेडिंग सेशन में। लोअर लगेगा, बुल डील हो जाएगी, लोअर लोअर लोअर, बुल डील, ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है। ठीक है, कोई खास तो बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी डेली बेस पे लोअर चल रहा है, लोअर से चल रहा है यहाँ पे। जब तक लोअर से चेंज नहीं होगा तब तक कंपनी में लेवल दिखाना भी मुश्किल है यहाँ पे, लेवल बोलना भी मुश्किल है यहाँ पे, टारगेट देखना भी मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी नाम नहीं ले रही ऊपर जाने का। डेली बेस पे लोअर सर्किट चल रहा है, तो फिर तो इन्वेस्टर भी यही बोलेंगे ना यार, ये कंपनी क्या करेगी, क्या होगा हमारा, यही बोलेंगे ना इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर। देख लो ये कुछ टर्म है इनकी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए एसएम लिस्ट में अगर कंपनी आती है तो देख लो 23 मार्च 18, 17 अक्टूबर 18, 4 दिसंबर 20, ये कुछ ऐसे है यहाँ पे, इनके टाइम फ्रेम में कंपनी रहती है इसके अंदर अंदर थी, मतलब थी, ये बात है यहाँ पे। बाकी और कोई अपडेट नहीं है। खैर एसपीआई एग्रो लिमिटेड कंपनी लोगों की उम्मीद से विश्वास ये खत्म कर रही है। बाकी जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, उनको मैंने पहले भी कहा था कि वेट तो करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखो यूटर्न तो कंपनी लेगी ही लेगी यहाँ पे, बस थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। बाकी कंपनी का अगले महीने में Q2 का रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट में हो सकता है कंपनी बोनस पे अनाउंसमेंट भी कर सकती है। लेकिन बोनस क्या होगा, बोनस का भी प्राइस मुश्किल है दोस्तों, बोनस की प्राइस काफी डाउन है यहाँ पे, क्योंकि 0.97 पर प्राइस चल रही है। तो क्या बोनस मिलेगा, हाँ यही मिलेगा कि कुछ 32:10 का, 32 शेयर में 10 शेयर मिल सकते हैं, 50:10 का, ऐसा कुछ कर सकती है अनाउंसमेंट। बाकी इससे कोई बड़ी उम्मीद तो मेरे को नहीं है। जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास पड़ा स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कंपनी क्या बिजनेस कर रही है मार्केट में। डेली बेस पे लोअर हाई कंपनी बिजनेस कर रही है। 15 अक्टूबर के बाद अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। ये मार्जिन वार्जिन का ये चल रहा है यहाँ पे, बुल डील का कोई खास शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो आप यहाँ पे, देख लो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च में, जून में, सितंबर में। एनालिसिस में क्लिक करता हूँ मैं तो कोई खास नहीं है यहाँ पे, ये सारा लॉस, प्रॉफिट तो है भी नहीं कहीं से कहीं तक यहाँ पे, तो फिर क्या बोलोगे आप इसके